हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कूलेंट के बारे में। अगर किसी की मोटरसाइकिल में कूलेंट कम हो रहा है, ठीक है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं आज मैं बिल्कुल एकदम क्लियर करके आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आप काम करवा सकते हो। चाहे आपके पास बाइक KTM हो या ड्यूक 200, 250, 390 या CBR हो या यामा R15 हो या MT15 हो या जिसमें भी कूलेंट चलता हो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि कूलेंट कम हो गया, एकदम से टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सी दिक्कत रहती है। अगर कभी आपकी बाइक का कूलेंट कम होता है और आप ध्यान देते नहीं हो तो वो कई बार इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स होने की वजह से कई बार अच्छा खासा जो आपका इंजन रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को आप है ना पूरा लास्ट तक देखिएगा, जब आप लोग को समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ी सी देखी और तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि अपन ने एक बार इसकी कुछ चीज़ें चेंज करी थी कूलेंट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें भी कूलेंट कम हो रहा था। तो वो वीडियो आप देख लेना, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो को। हाँ, तो गाइस अपन बात कर रहे थे कूलेंट के बारे में, तो आज मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताता हूँ। तो अभी आप देख लो, अपनी गाड़ी में कूलेंट बिल्कुल प्रॉपर है। अभी ये जो कूलेंट डला हुआ है गाइस, ये 1 साल पहले डला था। 1 साल पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवंबर में डलवाया था और अभी चल रहा है अपना अक्टूबर, ठीक है। तो उसके डलवाने के बाद से अपना कूलेंट का लेवल था, कहाँ पे था, ये मैक्स पे था, ठीक है। अभी इतना कम हुआ है, तो इतना नॉर्मल है कम होना, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट होती है, कई बार भाप बन के भी उड़ जाता है, ठीक है। तो इतना कम तो होता है, कई लोग का यहाँ तक भी चले जाता है। गाड़ी की राइडिंग के ऊपर डिपेंड है, आप कैसी गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादा हाई RPM पे चलाते तो इंजन ज़्यादा गर्म होता है, उस वजह से कई बार कूलेंट क्या ज़्यादा फ्लो होता है, उस वजह से कई बार गर्म होकर कम भी हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कूलेंट कई बार कम भी होता है। लेकिन अभी अपन बात करेंगे कि कूलेंट क्या क्या रीज़नों से कम होता है। तो पहला रीज़न तो आपको मैंने बता दिया है कि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, 1-1.5 साल हो गया है, या आप हाइपर राइडिंग करते हैं, मतलब हाई RPM पे गाड़ी को चलाते हो। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 जो बाइकें चली जाती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो इंजन चला जाता है 10-10, 11,000 RPM तक, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो नॉर्मल राइड करता है, जैसे कि मैं नॉर्मली चलाता हूँ, बहुत कम, आजकल तो मुझे टाइम भी मिलता नहीं है गाड़ी को हाइपर राइड चलाने का, तो इतना ही कम होता है। हाँ, अगर कहीं से लीकेज है तो एक बात अलग है कि आपका कूलेंट कम हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लीकेजेस के बारे में, जिस वजह से कूलेंट कम होता है। और जो फिर लास्ट वाला पॉइंट रहेगा कि कूलेंट अगर कम हो रहा है तो किस वजह से कम हो रहा है, जबकि अगर आपका कोई लीकेज नहीं है। तो गाइस देखो, लीकेज के क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके। अगर आपके पास में लिक्विड कूल्ड बाइक है तो कहाँ कहाँ से कूलेंट लीक हो सकता है। देखो, एक आपका कूलेंट लीक हो सकता है इस बॉक्स से। कई बार इस बॉक्स का ये जो आप गिलास देख रहे हो, ये कहीं से फटे आता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से भी कूलेंट कई बार लीक होता है। या फिर आपका ये पाइप से हो जाता है, या फिर गाइस ये देख सकते हो आप, ये मेन पाइप से भी कई बार कूलेंट कम हो जाता है। अगर ये सही से कभी खोला हो आपने किसी रीज़न से और इसको फिट नहीं करा हो, तो इससे भी आपका कूलेंट लीक हो जाता है, ठीक है। अब और कहाँ से हो सकता है लीक, तो वो हो सकता है आपका ये रेडिएटर से, ठीक है। अब कई बार होता है कि जो आप देख रहे हो रेडिएटर के फिन्स, ये कहीं से ना टूट जाते हैं पानी के प्रेशर से, या कुछ कंकड़ पत्थर उछल के लग गया है, और उस वजह से आपको पता चल नहीं पाता, वो एक एक बूंद गिरते आता है। और जब आप गाड़ी को तेज़ चलाओगे और जब गाड़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो थोड़ा तेज़ी से गिरता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको इंजन में कोई काम कराना है कूलेंट का कि कहाँ से कम हो रहा है, ठीक है। और कई बार ये जो आप कैप देख रहे हो, ढक्कन, ये ढक्कन से भी कई बार कूलेंट, मतलब अगर आपका ये ढक्कन ख़राब हो जाता है तो भी आपका कूलेंट बाहर फीक सकता है। अब कैसे फीक सकता है ये मैं बताता हूँ। तो गाइज़, ये कूलेंट पे जो ढक्कन लगा है ना गाइज़, इसमें एक होल होता है। जब कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये ढक्कन के अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है,
जिससे कूलेंट के अंदर की एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है, लेकिन कूलेंट नहीं निकलता है। लेकिन जब ये ढक्कन ख़राब हो जाता है तो कई बार आपका कूलेंट बाहर फेंक जाता है। वो फिकता कैसे है वो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपकी गाड़ी चलती है स्पीड में। जब यहाँ पे आप देखोगे एक पाइप रहता है ये इस बॉक्स में, अगर आप यहाँ पे दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट में दिखाता हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा, शायद निकल गया है। तो इस जो ये जो रहता है ना गाइस, ये अपना देखो ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आप चेकआउट करो, ये पाइप दिख रहा है, हाँ ये देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको, दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाँ तो ये देख लो, ये पाइप दिख रहा है, ये आपके काय में लगा रहता है, ये रेडिएटर का जो है ना, ये जो रिजर्व वायर बॉक्स है इसमें लगा हुआ रहता है। तो जब आपकी गाड़ी में गैस ज़्यादा बन जाती है रेडिएटर के अंदर, एयर वेयर, तो अगर आपका कूलेंट निकल नहीं पाता, कहीं से उसको जगह नहीं मिल रही है, तो इस पाइप से बाहर निकल जाता है। मतलब कूलेंट का मतलब क्या है कि अगर ये ढक्कन ढंग से काम नहीं करेगा, जो मैंने आपको ढक्कन दिखाया है मेन ढक्कन, उसमें से एयर नहीं निकल पा रही है, तो फिर क्या होता है, ये जो पाइप है इससे डायरेक्ट एयर के साथ में कई बार कूलेंट भी बाहर आ जाता है, क्योंकि ये पाइप का जो होल होता है वो बड़ा होता है, तो कई बार इससे भी आपका कूलेंट बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका कूलेंट बार बार बाहर आ रहा है तो क्या दिक्कत होती है ना। ये तो हो गया अभी कि कूलेंट का ढक्कन वक्कन काम नहीं कर रहा है। तो गाइस हेड में एक थर्मोस्टेट वॉल लगा रहता है, इस साइड लगा हुआ रहता है, सब गाड़ी में अलग अलग रहता है। KTM में इधर कहीं कहीं दिया रहता है, किसी बाइक में उस साइड भी दिया रहता है इंजन के साइड में, और इसके हेड में ज़्यादातर NS RS और AS के हेड में इस साइड दिया रहता है। तो गाइस जो थर्मोस्टेट वॉल होता है वो एक टेम्परेचर पे ओपन होता है। जब वो ओपन होता है तो जो हेड और ब्लॉक में जो कूलेंट चलता है वो रेडिएटर में फ़्लो होने लग जाता है, और वो जब तक क्या बोलते हैं खुलता नहीं है ना, जब तक जो आपका कूलेंट रहता है ना वो रेडिएटर में फ़्लो नहीं होता है, वो सिर्फ ब्लॉक और हेड में घूम के वापस घूमते रहता है, ठीक है। मतलब ये आप यहाँ से एक पाइप देखोगे, ये दिख रहा आपको, यहीं से वापस रिटर्न आ जाता है, तो ये यहीं घूमते रहता है रेडिएटर में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गर्म वाला जो कूलेंट है वो आपका रेडिएटर में नहीं आता है, लेकिन जब थर्मोस्टेट वॉल्व बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है 80-90 डिग्री, तो वो खुल जाता है, और फिर वो क्या करता है, यहाँ से एक पाइप गया होगा रेडिएटर में इस साइड में, ठीक है। अगर आपको दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ, ये इस साइड में जो पाइप रहता है उससे आता है रेडिएटर में कूलेंट, फिर वो गर्म कूलेंट घूम के आपके इंजन के अंदर वापस जाता है। और फिर कहाँ से आता है वापस, फिर वो वापस आता है ये पाइप में, ठीक है, ये सीधे वाले पाइप में आता है, फिर ये वापस से यहाँ पे आपकी वाटर पम्प की सील है, यहाँ से वाटर पम्प से होते हुए जाता है, फिर आपका गाड़ी में कूलेंट सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। समझ गए आप कूलेंट कैसे फ्लो होता है। अगर थर्मोस्टेट वॉल्व ख़राब रहेगा तो भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी या कूलेंट आपका बाहर निकलेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट कम हो रहा है, तो कूलेंट कम होने के 2 ही रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न, यहाँ पे आपका वाटर पंप होता है, ये वाटर पंप ना गाइस इंजन के साथ में घूमता है, और इसके बीच में लगी रहती है रबर की 2 सील। अगर वो सील कट जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ से 1-1 बूंद 2-2 बूंद करके कूलेंट है ना इंजन ऑयल में मिक्स होता है, और वो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मिक्स नहीं हो रहा कूलेंट, लेकिन वो होता है, माइनर होता है, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते ज़्यादा होने लग जाता है। जब मतलब वो जो सील है ना वो ख़राब हो जाती है आगे चल के, यहाँ पे बैलेंसर शाफ्ट होती है, बैलेंसर शाफ्ट के साथ में आपका फ्लाई व्हील लगा होता है जो कूलेंट को सर्कुलेट करता है, घुमाता है, और उसके वहाँ पे लगी रहती है 2 सील है रबर की, वो कूलेंट और ऑयल को मिक्स होने से बचाती है। तो यहीं से आपका कूलेंट लीक होता है। या फिर हेड गैसकिट होती है यहाँ पे, ये आप देखते हो हेड और ब्लॉक के बीच में, अगर ये ख़राब हो जाए तो भी आपका कूलेंट मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर इस केस में ऐसा है तो आपका जो कूलेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और ये ज़्यादातर जब भी होता है जब आपकी गाड़ी का इंजन खुल जाए या आपने बिना कूलेंट की गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई RPM पे चला दी है, तब होता है। वैसे ज़्यादातर इससे नहीं आती प्रॉब्लम, ज़्यादातर आती है वाटर पंप की सील से। अब बजाज की जो ज़्यादातर गाड़ी होती है और KTM की गाड़ी होती है उसमें वाटर पंप की सील इस साइड दी हुई रहती है, क्योंकि ये वाटर पंप मतलब जो आपका कूलेंट है उसको सर्कुलेट करने वाला पंप यहीं लगा रहता है, ठीक है। बाकी यामा की गाड़ी में गाइस इस साइड में लगा हुआ रहता है, हेड में, हो सकता है बदलाव आ गया हो। CBR में भी यामा की जो गाइस गाड़ी होती है उसमें हेड के पास में लगा हुआ रहता है, बाकी CBR VBR में भी इधर ही साइड दिया हुआ रहता है। गाइस गाड़ी के इंजन पे डिपेंड रहता है, जो कंपनी जैसा बनाना चाहे वो वैसा बना सकती है। तो आप लोग समझ में